बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ राम राम का दिन है। ये दीपावली पर्व का हिस्सा है। एक दिन धनतेरस का दिन, दूसरा दिन छोटी दीपावली, फिर संपूर्ण तौर पर बड़ी दीपावली और फिर उसके बाद राम राम, श्री राम का अयोध्या में लौटना, विजय प्राप्त करके और रावण से सभी पूजा पाठ करने वाले तपी तपीश्वरों को, योगी योगीश्वरों को मुक्त करके, सभी को भय मुक्त करके भगवान की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र करते हुए रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में पधारे। और इसी खुशी में ये दीपावली पर्व शुरू हुआ। और इसी के दूसरे दिन हम सभी देशवासी भगवान श्री राम को चाहने वाले, राम को मानने वाले, राम की पूजा करने वाले, राम को भगवान समझने वाले, भगवान का दर्जा देने वाले, राम राम का ये पर्व मनाया करते हैं, जो आज भी मना रहे हैं। और सारी दुनिया में राम राम का शब्द वैसे भी हर कोई आपस में मिलने पर उच्चारण करता है, एक दूसरे से राम राम करके संबोधित करते हैं। ये भगवान का नाम बड़ा प्यारा, सुख देने वाला है। और अक्सर देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी राम राम करना माता पिता सिखाते हैं, राधे राधे भी सिखाते हैं। और हम गुरुमुख प्रेमी अपने बच्चों को जय सच्चिदानंद भी सिखाते हैं, राम राम भी करना सिखाते हैं। राम राम का असली प्रकार, असली भेद, क्योंकि राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। ये श्री रामायण के बालकांड में वर्णन आया है कि कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। जहाँ राम का नाम, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है पूरे संसार में, फिर भी हम विचार करें कि दुख कम नहीं हो रहा। इंसान के जीवन में दुखों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जिसको भी देखो दुखों से भरा हुआ है। संतों महापुरुषों के नज़रिए से अगर देखा जाए, समझा जाए कि जहाँ नाम विराजमान हो जाए, जो नाम के साथ जुड़ जाए या नाम जिसके साथ जुड़ जाए, वहाँ तो दुखों का संपूर्ण सफाया हो जाता है। दुख मुकम्मल नाश हो जाते हैं। फिर क्या कारण है कि नाम को जपते, राम के नाम को सुमरते हुए भी इंसान दुखी है?
लेकिन ये तो सच्चाई है कि राम नाम के सुमरन से, जाप से दुख तो मिटते ही हैं, लेकिन कमी जपने वाले में हो सकती है, सुमरन करने वाले में हो सकती है। राम राम करने का भेद न समझ पाने की वजह से हो सकती है। नाम की महिमा का वर्णन संतों महापुरुषों के वचनों से अगर समझने का प्रयास करें तभी ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं। आज सारा देश बल्कि सारा संसार दीपावली के पर्व को मनाते हुए, जो आज राम राम का दिन है, इसको भी बड़ी धूमधाम से मना रहा है, हर साल मनाते हैं। और राम राम की महिमा तो रोज का रोज नित्य प्रति गायन होती है। महिमा का वर्णन भी गाया जाता है, सुना जाता है। रामायण का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना जीवन में चलता रहता है। फिर कोई तो कारण होगा कि राम नाम के साथ जुड़ने पर भी क्यों नहीं दुख कलेश मिट जाते। उम्र के साथ साथ दुख बढ़ता जाता है। परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम की महिमा वर्णन करते हुए सुंदर वाणी है। फरमाते हैं कि जान आद कवि नाम प्रतापो, भयवो सिद्धि कर उल्टा जापो। कि महिमा को वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो आदि कवि श्री वाल्मीकि जी नाम के प्रताप को समझकर उसका उल्टा जाप करके भी भवसागर से पार हो गए। अक्सर हमने कई बार कथाओं में, सत्संग में सुना होगा, जहाँ भी राम नाम की महिमा का वर्णन सुनाया जाता है, जहाँ भी सत्संग में नाम की महिमा गाई जाती है, भगवान श्री राम का जहाँ जिक्र करते हुए राम नाम की महिमा सुनाई जा रही होती है, तो अवश्य ये जिक्र आता है कि इसी नाम के प्रभाव से, यानी इस नाम का इतना प्रभाव है कि उल्टा जाप करके भी जो रत्नागिरी डाकू हुए हैं, उल्टा जाप करके भी वो महर्षि की पदवी को प्राप्त कर गए। ऐसा फरमान श्री रामायण जी में आया है कि उल्टा जाप जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी इसको उल्टा जपो या सीधा जपो, लेकिन नाम जपने का सही तरीका, सही विधि, युक्ति मालूम होने पर ही नाम असर करता है। और उल्टे या सीधे का हम भेद समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परम संत तुलसीदास जी ने जो अपनी वाणी में वर्णन किया कि नाम के प्रताप को समझकर, यानी इसका जो असर है, इसके असर को
तभी देखा और समझा, महसूस किया जा सकता है जब इसको जपने का, सुमरने का हमें तरीका मालूम हो जाए। वाल्मीकि जो भवसागर से पार हुए, रामायण की रचना करी, भगवान श्री राम के आने से भी 10,000 वर्ष पूर्व में महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, ग्रंथ लिख दिया रामायण का। ये नाम के प्रताप से संभव हुआ। नाम को जपने से, सुमरन करने से भगवान श्री राम की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि जी के अंतर हृदय में हुई, मार्गदर्शन मिला और उन्होंने श्री रामायण को रच दिया। एक एक शब्द जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, सब का सब सत्य सिद्ध हुआ और महर्षि वाल्मीकि जी इसी नाम के प्रताप से भवसागर से पार हो गए। उल्टे और सीधे नाम का जो अर्थ है, उल्टे जाप का अर्थ 2 प्रकार से है। एक बाहरी तौर पर बाहरमुखी और एक अंतर्मुखी। बाहरमुखी अर्थ तो सभी जानते ही हैं। आज का दिन जो है सभी लोग राम 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 करेंगे, राम राम करेंगे और राम राम सुनेंगे। ये पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी भगवान श्री राम को पूजने वाले हैं, भगवान श्री राम की महिमा गाने वाले हैं और सभी सनातनी भगवान श्री राम को पूजने वाले ही हैं। श्री गुरु महाराज जी के हम अनन्य प्रेमी हैं। इस वक़्त, इस युग में हम सतगुरु की शरण में हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी भगवान श्री राम के नाम का वर्णन करते हैं, महिमा गाते हैं, हमें भी सिखाते हैं। यही शिक्षा ही असल में मायने रखती है कि जब तक ये समझ ना आए कि राम राम शब्द क्या है, उल्टा जपो या सीधा, पर इस बात को, इस मर्म को समझने की जरूरत है। राम राम जपते हुए, राम राम करते हुए भी दुख कलेश मिट नहीं रहे हैं, संसार दुखों से भरा पड़ा है, तो ये भेद समझने की जरूरत है। समझा रहे हैं कि उल्टे जाप का अर्थ दो प्रकार से है, एक तो बाहरमुखी और एक अंतर्मुखी। बाहरमुखी जो राम राम हम आज सारे संसार को करता हुआ देखेंगे, हमेशा देखते आए हैं, रोज का रोज भी देखते हैं, ये तो सब देखते हैं। बाहरमुखी जो राम राम कहा जाता है, जपा जाता है। वाल्मीकि जी ने राम राम की जगह मरा मरा का जाप किया और उसका उद्धार हो गया। परंतु यहाँ एक सवाल उठता है कि जब मरा मरा भी उलट कर राम राम बन जाता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मरा मरा जपा गया और भवसागर से पार हो गया। तो यहाँ कुछ सवाल करने वाले करते हैं कि अगर मरा मरा जपने से राम राम का ही संबोधन होता है, तो फिर सीधा राम राम का सिमरन करने या मरा मरा का जाप करने में फर्क ही क्या हुआ। लेकिन बताया तो राम राम करना ही जाता है। अपने बच्चों को कोई मरा मरा करना तो नहीं सिखाता।
और इसका भेद समझने के लिए, इसका फर्क समझने के लिए ही सवाल उठता है, सवाल करने वाले करते हैं। दोनों सूरतों में सिमरन तो राम राम का ही सिद्ध होता है कि अगर उल्टा नाम जपा है तो नाम तो राम का ही उल्टा जपा है, इससे कुछ और मतलब सिद्ध नहीं होता। यही सिद्ध होता है कि नाम तो राम का ही जपा जा रहा है। और यदि ये सत्य है कि केवल राम राम के जपने से ही वाल्मीकि जी इतनी उत्तम गति को प्राप्त हो गए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ऐसी गति प्राप्त होनी दुर्लभ है, तो फिर ऐसा तो संसार में अक्सर सब जीव जपते ही रहते हैं। आज भी सारा संसार राम राम जपेगा। आज तो जाने कितनी बार करेंगे, एक दूसरे से करेंगे, और इसको जपने के लिए ये बाहरी जिह्वा से ये रटन तो रोज मरा का ये उच्चारण होता है। अधिकतर लोग इस प्रकार से जपते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता। तो ये विचार उठता है कि जब वाल्मीकि जी उत्तम गति को प्राप्त कर गए हैं, दूसरे ऋषियों मुनियों को ऐसी गति प्राप्त होनी दुर्लभ है, उन्हें हो गई, तो फिर ऐसा तो संसार में बाकी सब जीव जपते रहते हैं, उनको भी ऐसी उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए। जो राम राम वाल्मीकि जी ने जपा, वो सारा संसार आज जप रहा है, हमेशा जपता रहता है। उत्तम गति को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? और यदि केवल जिह्वा के साथ राम राम कहने से ही वाल्मीकि जी ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इतनी उन्हें सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई कि उन्होंने श्री रामायण की रचना कर दी, इतनी अवस्था प्राप्त हुई, तो फिर यहाँ उल्टे जाप का मतलब क्या हुआ? सीधा राम राम का सिमरन संतों ने उनको क्यों नहीं समझा दिया? तो ये बहुत से विचार, बहुत से सवाल हो सकते हैं। वास्तव में ये प्रसंग कुछ सोच विचार का अधिकार रखता है। ऊपर ऊपर की बातों से इसकी समझ नहीं आ सकती। सच्ची और हकीकत बात यह है कि संतों की वाणियों के अंदर जो गहरे राज, गूढ़ से गूढ़ रूहानी भेद छुपे रहते हैं, उनको केवल रूहानी दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। जो रूह की ओर जिनका ख्याल होता है, जो रूहानी विचार रखते हैं, रूह के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, वही कुछ इन गहरे भेद जो वाणियों में सत्य से भरे हुए हैं, इनको समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। आम जीव इन भेदों को जानना तो एक तरफ, इनके बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता। असल बात अंतर्मुखी अर्थ के अंदर बंद पड़ी है। जो अक्सर हम सत्संग में सुना करते हैं, अंतर्मुखी, सुरती को अंतर्मुखी करो, ये तो एक राज बनकर एक पहली बना हुआ है आम इंसान के लिए। अब अंतर्मुखी शब्द का अर्थ अंतर्मुखी वृत्ति रखने वाले ही समझ सकते, यानी जिनकी सुरत जो है अंतर्मुखी हो रही है, हो गई है, वही अंतर्मुखी शब्द का भेद समझते हैं। अब संतों के विचार
के अनुसार अंतर्मुखी का अर्थ है और उल्टे जाप का जो प्रयोजन मन की वृत्तियों को बाहर से एकत्र करके अंतर्मुख में उल्टाना। हमारी जो सुरती है बाहर से उलटकर इसको जो उल्टाना है और अंदर की तरफ इकट्ठा करके अंदर की तरफ मोड़ना है, अंदर की तरफ रुख करना है सुरती का। क्योंकि आम हालत में हम सभी जीवों के मन की जो वृत्ति है, जो सुरती है, ध्यान कहें, ये बाहरमुखी है, बाहरमुख होकर मायावी पदार्थों में अटकी हुई है। जो आम इंसानों के विचार के अनुसार सीधी बात और सीधा रास्ता कहलाता है। ये सीधा सीधा समझ में आता है क्योंकि बाहरी पदार्थों में बहुधा अक्सर हर किसी की सुरती अटकी हुई है और यही सीधी बात समझ में आती है, यही सीधा रास्ता समझ में आता है। तथा उसी प्रकार फिर सभी के सभी आंखें बंद करके लोग एक दूसरे की देखा देखी करते जाते हैं, देखा देखी चलते जा रहे हैं। संत महापुरुष युक्ति द्वारा इन बाहरमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास करवाते हैं, युक्तियां समझाते हैं, तरीका बतलाते हैं कि किस प्रकार बाहर मुखी हुई सुरती को, बाहर फैली हुई सुरती को अंदर की तरफ उलटना है, पलटना है, मोड़ना है, जैसे भी समझें। लेकिन मकसद एक ही है कि सुरती को बाहर से समेट कर अंदर की तरफ करना। ये अभ्यास कराते हैं, ये शिक्षा देते हैं ताकि सुरत जो है बाहर से सिमट कर अंदर की तरफ अपना रुख करे, अंदर की तरफ, अंदर की ओर रहने की अभ्यासी बने। क्योंकि इसका निज स्थान जो है वो अंदर में है। ये अंदर की तरफ रुख करके अपने निज स्थान, अपना वास्तविक ठिकाना यानी जो सचखंड है, सचखंड में पहुंचकर सच्चे सुख की अधिकारी बने। अब सुख क्यों नहीं मिलता? राम नाम से जुड़कर भी या राम नाम हमारे साथ जुड़कर भी हमें सुखी क्यों नहीं बनाता कि हमारी सुरती जो है राम राम में लगी है लेकिन बाहरमुखी है। केवल जिह्वा से रटन तो होती है लेकिन सब का सब सारी प्रक्रिया बाहरी है। और संतों महापुरुषों के इशारे जो हैं हमें सुरती को अंदर तक ले जाने की शिक्षा देते हैं। असल में संतों का जो रास्ता है, जिस रास्ते पर संत हमें चलाना चाहते हैं, वो रास्ता आम जीवों की समझ से बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। और इसी रास्ते पर सभी जीवों को चलने की शिक्षा जो है संत महापुरुष देते हैं। अब इसे चाहे उल्टा मार्ग कहो, उल्टा जाप कहो, बात एक ही है। जब युक्ति समझ में आ जाए फिर चाहे
जाप उल्टा हो, सीधा हो, लेकिन सुरती जब बाहर से सिमट कर अंदर की ओर पलट जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, फिर महापुरुषों के जब इशारे समझ में आने लगते हैं, तुलसीदास जी अपनी वाणी में सचेत करते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम यतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते, कि पार ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी यानी नाश रहित जो सदा सत्य है और चेतन है, तथा आनंद राशि सर्व सुखों का भंडार कण कण के अंदर रमा हुआ है और मनुष्य के हृदय में भी विराजमान है, सो ऐसा निर्विकार प्रभु हृदय में विराजमान होते हुए भी संसार के सब जीव दीन दुखी दिखाई देते हैं। चारों ओर दुख ही दुख से भरे हुए लोग नजर आते हैं, परंतु जब नाम के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है, यानी जब संतों के बतलाए हुए नाम के अभ्यास से उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अपने घट में साक्षात्कार किया जाता है, तब उसका ज्ञान होता है कि राम शब्द जो है वो कितना अनमोल है, कितना असर कारक है, किस प्रकार से किस युक्ति से इसका सुमरन अभ्यास करना है। जब सुरती को अंतर्मुखी करके इसी नाम के अभ्यास से उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अपने भीतर अपने घट में साक्षात्कार किया जाता है, तब ज्ञान होता है, तब लाभ होता है। जैसे रतन का मोल रतन में ही गुप्त रहता है। आज हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, कपड़ा लेने के लिए जाएं, रेडीमेड गारमेंट हो या कुछ बहुत से संसार में सामान होते हैं, हर किसी पर मूल्य लिखा होता है, MRI लिखा होता है, लेकिन महापुरुषों के वचन है कि हीरे का जो मोल है वो हीरे के भीतर गुप्त रूप से रहता है, वो जोहरी के द्वारा प्रकट होता है, उसका सही सही पारखू होना चाहिए। ऐसे ही वास्तविक नाम जो संतों द्वारा प्रकट हुआ करता है, जो संतों महापुरुषों की युक्ति से उनकी चरण शरण में जाने से वो नाम हमें प्राप्त हो जाए, तब वो असरकारक होता है। गुरबाणी में भी वचन है कि राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होई, गुरु प्रसादी राम मन बसे, तब विरला जाने कोई। कि जब यही राम का नाम अपनी मन मर्जी से हम उच्चारण करते करते, जब यही राम का नाम अगर सतगुरु से हमें बख्शिश में मिलता है और उनकी बताई हुई युक्ति से, उनके बताए हुए तरीके से अपनी सुरती को अंतर्मुखी करते हुए इस राम नाम का साक्षात्कार किया जाता है, तो उसका असल भेद प्रकट होता है और सही फिर
जो उस नाम के प्रताप का सुख है, संपूर्ण सुख महसूस होता है। निर्गुण ते इहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। फरमाते हैं कि इसी प्रकार प्रभु के निर्गुण निराकार स्वरूप से नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। भगवान का जो निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार, कुछ रूप समझ से बाहर है, इसके नाम का प्रभाव उससे भी बड़ा है तथा उसकी महिमा अपार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने विचार अनुसार श्री राम जी से भी उनके नाम को विशेष कहता हूँ। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकें नाम गुण गाई। कहते हैं कि मैं नाम की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक मेरे जिह्वा में ताकत हो सकती है, मैं कितना कर पाऊंगा। इस नाम की महिमा स्वयं राम भी नहीं वर्णन कर सकते, वर्णन करने में असमर्थ हैं। वास्तव में नाम की ताकत तभी प्रकट होती है जब संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके मुखारबिंद से नाम की प्राप्ति हो, उनकी ओर से नाम की बख्शिश हो, उनके बताए तरीके से अपनी सुरती को अपने भीतर करते हुए नाम का सुमरन हो, अभ्यास हो, और फिर जब नाम भीतर सुरती को किए हुए असर दिखाता है तो भीतर घने घने अंधकार का नाश होता है, सुरती अंतर्मुखी होती है, इच्छाएं कामनाएं सब समाप्त होकर के हर वक़्त प्रभु नाम के साथ लिव लग जाती है, ध्यान जुड़ जाता है और हर वक़्त जीव सुख में समाया रहता है। आज का विशेष दिन भगवान श्री राम के नाम से हम परिचित हो जाएं, इसके भेद को जान पाएं, वक़्त के संत सतगुरु से मुलाकात हो गई है। जो नाम उन्होंने बख्शिश किया है, जो भी उन्होंने युक्ति और तरीका बताया है, उसी प्रकार अनुसरण करते हुए, अमल करते हुए आज के इस पर्व की हम महत्वता को समझते हुए असली और सच्चे सुख का लाभ प्राप्त करें, लोक परलोक सुहेला करें और सतगुरु की पूरी प्रसन्नता हासिल करते हुए पूरा लाभ इस जीवन का प्राप्त करते हुए सतगुरु की शरण में आए बिना किसी भी प्रकार से नाम की सफलता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों कि ये सतगुरु को अधिकार है, सतगुरु ही सक्षम है और इसी मकसद से सतगुरु ने इस धरती पर अवतार लिया है, स्वयं परमेश्वर होकर इस नर रूप में अवतरित हुए हैं कि हम उनके सानिध्य से, उनकी शरण संगत, उनकी सोहबत में रह करके नाम का भजन सुमरन करें और उनकी आज्ञा पर चलें
और उस परमपिता परमेश्वर को पा करके अपने हृदय में विराजमान करके सभी सुखों के भंडार में पहुंच जाएं। फिर से आज के राम राम पर्व की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।